एक समय की बात है, शिवपुरा नाम का एक गांव था। वहाँ के लोग शिव जी को काफी मानते थे। गांव के बीचों बीच एक शिव मंदिर भी था, जहाँ पर सभी लोग शिव जी की पूजा करने आते थे। मंदिर के बाहर नंदी महाराज विराजमान थे। उस गांव में दो नामी परिवार थे, सिंह परिवार व ठाकुर परिवार। दोनों परिवारों की आपस में नहीं बनती थी। वे दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाते रहते थे और खुद को एक दूसरे से बड़ा और पैसे वाला दिखाने की कोशिश करते रहते थे। एक दिन की बात है, सिंह परिवार के मुखिया राजीव सिंह ने मंदिर में नंदी महाराज की एक सोने की मूर्ति स्थापित की। वहाँ पर गांव के सभी लोग उपस्थित थे व वहाँ पर ठाकुर परिवार के मुखिया रघुवीर ठाकुर भी उपस्थित थे। अरे देख रहे हो सिंह साहब का ठाट बाट। अरे भाई, मंदिर में सोने की मूर्तियाँ स्थापित की है, सोने की। हाँ सही बात है भाई। इनके इतना रईस और इनके इतना बड़ा शिव भक्त कौन होगा इस गांव में। ये कोई मूर्ति है इतनी छोटी? अरे सोने की मूर्ति तो मैं बनाऊंगा मेरे नंदी जी की, इससे भी बड़ी। मेरे से बड़ा भक्त शिव जी का कोई नहीं होगा। अगले दिन रघुवीर अपने कहे अनुसार नंदी जी की एक सोने की मूर्ति लेकर आता है, जो कि राजीव की स्थापित की गई मूर्ति से बड़ी थी। रघुवीर पूरे धूम धड़ाके के साथ ढोल बजवाता, शोर मचाता हुआ मूर्ति लेकर आता है और सारे गांव वालों को बुलाता है। गांव वालों, देखो, मैं नंदी जी की सोने की मूर्ति लाया हूँ और मैं ये मूर्ति मंदिर में स्थापित करूंगा, क्योंकि मेरे से बड़ा शिव भक्त पूरे गांव में कोई नहीं है। अरे भाई, ठाकुर जी तो राजीव जी से भी बड़ी नंदी जी की मूर्ति लेकर आए हैं। सही बात बोल रहे हो भाई साहब। पंडित जी, ये मेरी मूर्ति शिव मंदिर में स्थापित कर दीजिए। पर ठाकुर साहब, मंदिर में तो पहले से ही नंदी जी की एक मूर्ति स्थापित है, और कितनी मूर्तियां होंगी? पंडित जी, जिसकी मूर्ति बड़ी है उसी की मूर्ति शिव जी के मंदिर में रखी जाएगी। हाँ, ये भी ठीक है। लाइए रघुवीर जी, इस मूर्ति की स्थापना कर देते हैं। पंडित जी, ये आप सही नहीं कर रहे हैं। मेरी रखी नंदी जी की मूर्ति आप ऐसे नहीं हटा सकते। अरे भैया, अकेले बजरंग बली तुम्हारे थोड़ी ना हैं, हमारे भी हैं। हमसे बड़ी मूर्ति ले आओ और स्थापित करा लो। अच्छा, जब ये बात है तो कल ही मैं नंदी जी की इतनी बड़ी मूर्ति लगाऊंगा कि कोई उसे हटा ही नहीं पाएगा। ये बोलकर राजीव वहाँ से गुस्से में झनझनाता हुआ चला जाता है। 2 दिनों बाद राजीव नंदी जी की एक बहुत ही विशाल सोने की मूर्ति बनवा कर लाता है। पंडित जी, आप ये मूर्ति स्थापित करिए मंदिर में। कहे अनुसार मेरी मूर्ति सबसे बड़ी है, तो अब मेरी मूर्ति ही स्थापित होगी। ठीक है राजीव जी, आपकी ही मूर्ति की स्थापना मंदिर में होगी। राजीव की लाई नंदी जी की इतनी विशाल सोने की मूर्ति को देखकर पूरे गांव में शोर मच जाता है। वो नंदी जी की मूर्ति इतनी बड़ी थी कि मंदिर में रखे शिवलिंग भी नंदी जी की मूर्ति के आगे काफी छोटी हो गई थी। अब राजीव अपनी अकड़ और मूंछों को ताव देकर रघुवीर को जता रहा था कि वही सबसे बड़ा शिव भक्त और गांव का सबसे पैसे वाला आदमी है। उधर रघुवीर का चेहरा उतर जाता है और उसकी मूर्ति को मंदिर से हटा दिया गया था। अगला दिन बीतता है। राजीव शिव जी के मंदिर में अपनी रखी विशाल मूर्ति को देखने के लिए आता है। तभी वो देखता है कि मंदिर के अंदर नंदी जी की वो विशाल सोने की मूर्ति नहीं थी, बल्कि उसकी जगह एक अत्यंत छोटी सी मूर्ति रखी हुई थी। ये देख राजीव चौंक जाता है और शोर मचाने लगता है। हे भगवान, ये क्या हुआ? मंदिर में से नंदी जी की मूर्ति चोरी हो गई। मेरी रखी विशाल सोने की मूर्ति को किसी ने चुरा लिया। अरे गांव वालों, आओ आओ, ये देखो क्या अनर्थ हो गया। राजीव का शोर सुन सारे गांव के लोग भागते हुए मंदिर के पास आते हैं, जिसमें रघुवीर भी होता है। अरे क्या हुआ राजीव जी? क्या हुआ? अरे ये देखो, मेरी रखी नंदी जी की सोने की मूर्ति चोरी हो गई। अरे हाँ, ये मूर्ति कहाँ गई? आखिर किसने चुरा लिया हमारी नंदी जी की मूर्ति को? कौन है वो दुष्ट? अरे पंडित जी, वो आदमी कोई और नहीं, ये रघुवीर ही होगा। इसी ने मूर्ति चुराई है
और उसके बदले ये छोटी नंदी जी की मूर्ति मंदिर में रख दी। ध्यान रखकर बोलो राजीव, तुम ये क्या बोल रहे हो? मैं नंदी जी की मूर्ति क्यों चुराऊंगा? अरे तुमको जलन है कि मैंने तुमसे बड़ी मूर्ति लाकर मंदिर में रख दी, इसलिए तुमने वो मूर्ति चुरा ली। धीरे धीरे दोनों में लड़ाई बढ़ जाती है और गांव वालों को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये चोरी किसने किया। दोनों लड़ते लड़ते एक दूसरे को मारने तक चढ़ जाते हैं। तभी एक साधु बाबा आकर उन दोनों को रोक लेते हैं। रुको, तुम में से किसी ने भी वो मूर्ति नहीं चुराई है, बल्कि वो मूर्ति मंदिर से कहीं गई ही नहीं है। वो मूर्ति मंदिर में ही है। क्या? ये आप क्या बोल रहे हैं बाबा? इतनी बड़ी मूर्ति मंदिर में कहाँ खो सकती है? जब चोरी नहीं हुई तो मूर्ति कहाँ गई? अरे ये सब मेरे शिव की माया है। तुम जैसे मनुष्य इसे नहीं समझ पाओगे। मतलब? वह छोटी सी मूर्ति देख रहे हो नंदी जी की? हाँ। वही है तुम्हारी स्थापित मूर्ति। क्या? वो कैसे हो सकती है मेरी मूर्ति? मेरी मूर्ति तो बहुत बड़ी और विशाल थी। ये तो एक छोटी सी मूर्ति है बाबा। तुम में से कोई शिव जी का सच्चा भक्त नहीं है। तुम दोनों सिर्फ दिखावा करते हो। अगर तुम शिव जी के भक्त होते तो तुम इस लीला को समझ जाते। ये वही तुम्हारी बड़ी मूर्ति है। इसका आकार नंदी जी ने खुद छोटा कर लिया है। नंदी जी ने मूर्ति का आकार छोटा कर लिया? पर क्यों? अरे मूर्खो, तुम अपने घमंड में आकर इतनी विशाल मूर्ति ले आए जो शिवजी से भी ऊंची थी। तुम्हारे पास तो अकल ही नहीं है। लेकिन मेरे नंदी महाराज अपने प्रभु के आगे विशाल और बड़े नहीं होते। वो तो प्रभु शिव के चरणों में ही रहते हैं, इसलिए वो अपना आकार छोटा कर अपने स्थान पर बैठे हैं, जो कि शिव जी के चरण हैं। यही है तुम्हारी मूर्ति। ये बात सुनकर पूरा गांव चौंक जाता है और सभी जाकर नंदी जी से माफी मांगने लगते हैं। हे नंदी महाराज, हमें माफ कर दीजिए। हम पैसों के घमंड में आ गए थे। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। आपके एक छोटे से चमत्कार ने हमारी आंखें खोल दी। अब से हम ऐसे कभी लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे। आपने हमें बता दिया कि असली सुख तो छोटा बन के रहने में है। हे प्रभु, हमें माफ कर दीजिए। इस तरह से नंदी महाराज के एक चमत्कार ने दो परिवारों की आंखें खोल दी और उनकी दुश्मनी को खत्म करवा दिया।